नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश में 1.5 लाख के पार कोरोना के पीड़ितों का आंकड़ा। अब तक 4,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी मौत। हरियाणा में 1,300 से ज्यादा हुए पीड़ित। बवानीखेड़ा में बैंकों के बाहर सरकारी निर्देशों का उल्लंघन। लोगों ने नहीं माना सोशल डिस्टेंसिंग का निर्देश, गार्ड से की नोकझोंक। टिड्डी दल के राजस्थान पहुंचने के बाद हरियाणा के हिसार और सिरसा में अलर्ट। किसानों को दिए गए निर्देश। हरियाणा में टिड्डी का खौफ। और एक्सप्रेसवे पर फिर दिखा रफ्तार का कहर। खड़े ट्रक से टकराई मोटरसाइकिल। हादसे में 3 लोगों की मौत। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 1,51,000 को यह आंकड़ा पार कर चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आपको ये बता दें, जो आंकड़े जारी किए गए, अब तक देश में कुल मरीजों की संख्या 1,51,767 है, जिसमें 4,337 लोगों की मौत हो चुकी है और वहीं 64,000 से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,337 नए मामले निकलकर सामने आए हैं और 170 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी देश में 83,000 से ज़्यादा एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 54,758 हो गया है, जिसमें 1,792 की मौत हो चुकी है। और वहीं तमिलनाडु में कोरोना के कुल जो केस हैं वो 17,000 को भी पार कर चुके हैं और यहाँ पर अब तक 127 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद गुजरात में संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है। अब यहाँ कुल मरीजों की संख्या 14,821 हो गई है, जिसमें 915 लोगों की मौत हो चुकी है। और हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में कोरोना मरीजों की जो संख्या है 1,316 हो चुकी है। अम्बाला में एक सेना का जवान, रेवाड़ी के कोसली थाने में एक पुलिसकर्मी संक्रमित मिला। और आपको ये बता दें कि लगातार जिस तरीके से आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं और राज्य सरकार की भी। पूरे देश में कोरोना महामारी का कहर जारी है और ऐसे में सरकार ने साफ निर्देश दे दिए हैं कि कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन ना होने पाए। आपको ये बता दें कि जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, हरियाणा के बवानीखेड़ा की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर खुलेआम सरकार के निर्देशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दरअसल बवानीखेड़ा के पंजाब नेशनल बैंक में लोग अपनी पेंशन लेने पहुंचे या फिर लोग पैसे जमा करने के लिए पहुंचे। बैंक के बाहर किसी ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा, जिसके चलते यहां पर जमकर धक्का मुक्की होती रही। बवानीखेड़ा क्षेत्र में 6 कोरोना के मामले होने के बावजूद भी सरकार के निर्देशों की धज्जियां लगातार उड़ाई जा रही हैं। इस दौरान जब बैंक के गार्ड ने लोगों की समझाने की कोशिश की तो लोग गार्ड के साथ नोकझोंक करते नजर आए। हिसार जिले के हांसी में लोगों की मांग पर प्रशासन ने वार्ड नंबर 8 के कंटेनमेंट जोन की सीमाओं को छोटा कर दिया है। पहले जहां 27 नाके में वार्ड के लोगों को सील किया गया था, आपको ये बता दें कि अब प्लान में महज 7 नाके ही ऐसे रह गए हैं। तो मंगलवार शाम को इलाके की फिर से नाकाबंदी कर दी गई। नए प्लान से लोगों ने राहत की सांस ली। बड़ा कंटेनमेंट जोन का तर्क देते हुए लोग इसे पहले दिन से ही छोटा करने की मांग कर रहे थे। आपको ये भी बता दें कि पुराने कंटेनमेंट जोन के लिए जो प्लान था, उसके तहत तकरीबन 1,300 घरों को रखा गया था, जिसमें करीब 5,000 की आबादी थी और लोग इसे छोटा करने की मांग कर रहे थे। विधायक विनोद भयाना की भी कंटेनमेंट जोन के अंदर लोगों की मांग सुनने गए थे, जिस पर विवाद भी हुआ था। वैश्विक महामारी कोरोना से हरियाणा प्रदेश भी लगातार जूझ रहा है। ऐसे में कोरोना योद्धा स्वास्थ्यकर्मी अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन लगातार बढ़ रही गर्मी के कारण कोरोना के योद्धा स्वास्थ्यकर्मी भी गर्मी की मार झेल नहीं पा रहे हैं। उकलाना के कंटेनमेंट एरिया में काम कर रहे स्वास्थ्यकर्मी पर गर्मी की मार पड़ी है और वो बेहोश हो गए। उकलाना के कोरोना नोडल अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि उकलाना में
कल 2 कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद उकलाना के कुछ एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। उसी एरिया में स्वास्थ्य विभाग की 4 टीमें घर घर जाकर थर्मल स्कैनिंग कर रही थी। हर टीम में 2 व्यक्ति थे। कुल 8 सदस्य थर्मल स्कैनिंग के काम में जुटे हुए थे, जिन्होंने पीपीई किट पहनी हुई थी और उसी के कारण लगातार तापमान बढ़ता रहा और 2 स्वास्थ्यकर्मी महिला बेहोश हो गई। आपको ये भी बता दें कि एक MPHW कर्मी भी गर्मी की चपेट में आया है। दोनों की हालत बिगड़ने पर साथी कर्मचारियों ने उनकी पीपीई किट उतार भी दी। उन्हें तुरंत पहले निजी हॉस्पिटल में पहुंचाया इलाज के लिए और उसके बाद सिविल हॉस्पिटल उकलाना में उनका उपचार किया गया। अब उनका स्वास्थ्य सही है, किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। फरवरी में पाकिस्तान को इमरजेंसी जैसे हालात में पहुंचा देने वाले वहां के टिड्डी दल ने राजस्थान, पंजाब और गुजरात के बाद अब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में भी किसानों के साथ साथ आम लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। ये फसलों को तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, साथ ही रिहायशी इलाकों में लोगों की मुसीबत का सबब बने हुए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के साथ ही मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और छत्तीसगढ़ की सरकारें इनसे निपटने के लिए सक्रिय हो गई हैं। निगरानी समितियां बनाने के साथ ही कीटनाशक का छिड़काव कराया जा रहा है। हरियाणा में भी किसानों को टिड्डी दल के आने की चिंता सता रही है। राजस्थान और पंजाब की सीमाओं से लगे होने के कारण हिसार और सिरसा टिड्डी दल को लेकर अलर्ट पर है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कीट विज्ञान विभाग ने किसानों को टिड्डी दल से सुरक्षा संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं। पानीपत में अचानक 5 कोरोना पॉजिटिव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई और आपको ये भी बता दें कि पानीपत में बढ़ते कोरोना के आंकड़ों से जहां स्वास्थ्य महकमा चिंतित है, तो वहीं लोगों में भी डर का माहौल बना हुआ है। पानीपत में मरीजों की संख्या बढ़कर 23 हो चुकी है। ताज़ा आंकड़ों में सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों को खानपुर इलाज के लिए भेज दिया गया है। बढ़ते आंकड़ों पर बोलते हुए सीएमओ डॉक्टर संतलाल वर्मा ने बताया कि पानीपत जिले में 5 नए कोरोना पॉजिटिव केसों की पुष्टि हुई है। और आपको ये भी बता दें कि सीएम का कहना है कि जिस तरीके से लगातार केस निकलकर सामने आ रहे हैं, नूरवाला में कई लोगों के टेस्ट किए गए थे। अब जो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उनकी ट्रैवल हिस्ट्री की जांच की जा रही है। इनके अलावा विकास नगर वासी एक 30 वर्षीय पुरुष की भी जांच में पॉजिटिव मिली है रिपोर्ट और इन सभी को खानपुर मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। 5 केस जो है सीधे दिल्ली के रहने वाले हैं। इनमें 4 एक तरफ आए हैं, तो वो जो है दिल्ली में नई बस्ती है भाई, किशनगंज के पास वहाँ के हैं। वो लोग उनके जो रिश्तेदार हैं उन्हीं को वो लेके आए थे और वो सीधा यहाँ पे हमारे यहाँ टेस्ट करवाया कल और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। एक और 5वां केस है जिसने विकास नगर का एड्रेस लिखा है, वो नोएडा में कहीं रहता है, काम करता है, वो रहता है। नशा तस्कर नशे की तस्करी के लिए अजीबोगरीब तरीकों को इस्तेमाल लगातार करते रहते हैं और आपको ये भी बता दें कि ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। खाने पीने की वस्तुओं में या फिर अन्य वस्तुओं में छिपाकर नशे की तस्करी की जाती है। ऐसा ही एक मामला टोहाना में सामने आया है, जहां पर पुलिस को सूचना मिली थी और दावा किया गया कि एक वाहन में अफीम की तस्करी की जा रही है। पुलिस ने सूचना मिलने के बाद टीम बनाई चौकसी के साथ और आपको ये भी बता दें कि मौके से एक केले के ट्रक में 3 किलो से ज़्यादा अफीम बरामद की गई। पुलिस ने सभी को अपनी हिरासत में ले लिया है। मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी टोहाना उमेश सिंह का कहना है कि 5 आरोपियों को काबू किया गया है, जिन्हें टोहाना के कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। बाद की अपराध जांच शाखा टीम ने कल एक ट्रक को, जिसमें 5 नौजवान लड़के थे, इनसे 3 किलो 20 ग्राम अफीम बरामद करी है और 5 आदमियों को मौके पर अरेस्ट कर लिया है और जिनको आज अदालत में पेश किया जाएगा और उनका पुलिस रिमांड है। पलवल के केएमपी एक्सप्रेस वे पर सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से एक बाइक टकरा गई। हादसे में बाइक सवार दंपत्ति समेत 3 की मौत हो गई और हादसे की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने मृतक के बेटे की शिकायत पर अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। तीनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवाया गया है। आपको ये भी बता दें कि मृतक के बेटे की शिकायत पर अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ
मामला दर्ज किया है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है और इसी बीच पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया गया है। मानेश्वर रहते थे, वहाँ से सुबह करीब 5 बजे चले हैं और महेशपुर के यहाँ करके इनका एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट में गंभीर चोटें इनको आई हैं। वहाँ कोई ट्रक खड़ा था जिसकी पार्किंग लाइट नहीं जली हुई थी, सामने से लाइट पड़ रही थी, लाइट सामने से पड़ने की वजह से ट्रक में टक्कर लगी है जिसको गंभीर चोटें आई हैं। ये केएमपी पर गाड़ी खड़ी हुई थी, कोई ट्रक, जिसमें पीछे से मोटरसाइकिल की टक्कर लगी है, जिसके कारण 3 लोगों की मौत हो चुकी है। धर्मवीर, उसकी पत्नी अमरवती निवासी दौड़ागढ़ व सुरेश निवासी उमरी जिला मथुरा। क्या कार्रवाई चल रही है? कार्रवाई उनका पोस्टमार्टम कराने कागज तैयार कर रहे हैं। सोनीपत के अकबरपुर बरोटा रोड पर एक शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मामले की जानकारी गांव अकबरपुर बरोटा के सरपंच रमेश ने पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस के भी होश उड़ गए क्योंकि शव नग्न अवस्था में था। जिसके बाद पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच शुरू की तो पता चला कि यह शव जिला पुलिस लाइन सोनीपत में तैनात एएसआई राजवीर का है। और आपको ये भी बता दें कि एएसआई राजवीर कैशियर के पद पर तैनात थे। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. खबरों में फिलहाल इतना ही। देखती है जस्ट इंडिया। नमस्कार।